क्या आप ये जानते हैं कि देश में हर 7 में से एक व्यक्ति मेंटल टेंशन की चपेट में है। देश में 4.5 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जबकि 4.5 करोड़ लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित भी हैं। राजस्थान के आंकड़े तो और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। राजस्थान में लाइफ मेंटल मोर्बिडिटी ज्यादा है और साथ ही लाइफ लाइन मेंटल मोर्बिडिटी करीब 15.5% के आसपास है। इतना ही नहीं, राजस्थान में सुसाइड रिस्क का प्रतिशत 7.9% है, जो डराने वाला आंकड़ा है। स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर के 6% अभी तक केस हैं, तो वहीं मूड डिसऑर्डर का प्रसार करीब 3% के आसपास है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, और इससे बाहर निकलकर मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखने का क्या तरीका है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर इसी विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं और आपको जरा कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी तस्वीर दिखाएंगे और यह समझने की कोशिश होगी कि आखिर मेंटल हेल्थ पर जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। हर 7 में से एक व्यक्ति को मेंटल टेंशन है। देश में 4.5 करोड़ लोग इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हैं और देश में 4.5 करोड़ एंजाइटी डिसऑर्डर के केस सामने आ चुके हैं। राजस्थान में लाइफ लाइन मेंटल मोर्बिडिटी ज्यादा है और लाइफ लाइन मेंटल मोर्बिडिटी करीब 15.5% के आसपास है। अब इसका मतलब क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सुसाइड रिस्क का प्रतिशत राजस्थान में 7.9% है। स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर के 6% केस हैं और मूड डिसऑर्डर का प्रसार करीब 3% के आसपास तक बन चुका है। और ये वो मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए कुछ हैरान करने वाले, कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर आज जितने लोग हैं न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश भर के अंदर उनकी मानसिक स्थिति जरा ठीक नहीं है। इसके पीछे के कारण क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे और इसको समझने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ने जा रहा है। आपको बता दें कि मेंटल हेल्थ का असर क्या होता है। ये सीधे सीधे आपकी याददाश्त पर असर डालता है और जो निर्णय लेने का की जो क्षमता है उस पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसका जो असर है वो आपके व्यवहार पर भी पड़ता है। शराब पीने का जो आदी लोग हो जाते हैं वो सबसे पहले इसका शिकार बनते हैं। अब इससे कैसे आप दुरुस्त रह सकते हैं वो भी आप देखिए। रोजाना व्यायाम आपको करना चाहिए, बैलेंस डाइट आपको लेनी चाहिए, नींद आपको पूरी लेनी चाहिए, सोशल कनेक्ट आपको बनाए रखना चाहिए और नशे से बचाव आपको करना चाहिए। और ये कुछ वो तरीके हैं जिसके जरिए आप अपने आप को मेंटल स्ट्रेस से दूर रख सकते हैं, मेंटल हेल्थ को आप दुरुस्त कर सकते हैं और साथ ही कैसे आप अपने आप को स्ट्रेस से दूर कर सकते हैं, ये उसके कुछ तरीके हैं, उसके कुछ उपाय हैं। और चलिए, और अब आपको जरा जल्दी से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर शोभा शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट भावना गर्ग जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनोचिकित्सक डॉक्टर भरत सिंह शेखावत जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नितेश शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में डॉक्टर शोभा शर्मा जी आपसे ही कर रहा हूं। शोभा जी, एक चीज बताइए कि ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि लगातार इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस जो है वो लोगों का बढ़ रहा है, अब इसके पीछे का कारण क्या है? क्या भागदौड़ भरी जिंदगी, कुछ कामयाब बनने की होड़, ये बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के जहन में रहती हैं और जॉब नौकरी पेशा लोग उसमें आ जाते हैं तो ज्यादा ये चीजें बढ़ जाती हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। जो हमारी आजकल की जो जिंदगी है वो बहुत भागदौड़ की है, स्ट्रेसफुल लाइफ है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ इनमें भी बैलेंस नहीं बना पाते हैं। ये भी एक कारण होता है। तीसरा होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा आज के टाइम में पोस्ट कोविड भी जो हमारा ऑनलाइन चीजें जो है ज्यादा हुई है, फोन की जो लत है, एडिक्शन जो है वो भी कहीं ना कहीं मेंटली जो है डिसऑर्डर को लीड करता है। उसके अलावा सोशल जो कनेक्टिविटी है वो लोगों की बहुत ज्यादा टूटती जा रही है। आप देखोगे भी, अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं, अगर डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो सबके हाथ में अपने अपने इंडिविजुअल फोन होते हैं। आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी नहीं है जिससे कि वो अपनी फीलिंग या अपनी बातें कर सके। तो ये भी एक रीजन है। दूसरा, हर लोग आजकल कंपटीशन इतना है कि हर किसी को लगता है हमें ही अव्वल आना है। हमारा वर्क का जो परसेप्शन है कहीं ना कहीं स्ट्रेस लाता है। दूसरा, जहां हम वर्क करते हैं वहां पर भी कई बार स्ट्रेसफुल जो एनवायरनमेंट होता है वो भी स्ट्रेस ला सकता है लाइफ में, डिसऑर्डर को लीड कर सकता है।
कई बार क्या होता है, जो वर्क के जो काम करने का जो पैटर्न है वो ठीक नहीं होता, लॉन्ग टाइमिंग होती है बैठने की। दूसरा ये होता है कि बैलेंस नहीं हो पाता है, लोग प्रायोरिटाइज चीजों को नहीं कर पाते हैं, उनको हम्म। लगता है कि जो अच्छा है पहले हम वो करें। वो काम को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं कि पहले कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, हाँ। कि वो चीजों को वर्क स्ट्रेस से, वर्क एकदम प्रेशर से बचा जा सके। हम्म। तो कारण है जिनकी वजह से लोगों की आजकल मेंटल हेल्थ धीरे धीरे खराब होती जा रही है, खराब और होती जा पोस्ट रही है। जगह आए हुए हैं हम्म। सामने। ठीक है, मैं इसमें डॉक्टर भरत सिंह जी को भी जोड़ लेता हूँ। भरत सर, एक चीज़ बताइए, क्योंकि हम पहले भी कई बार ऐसे मामलों को लेकर के डिस्कस करते हैं कि लोग शॉर्ट टेम्पर हो रहे हैं, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता है ना, और अब ये देख रहे हैं कि मेंटल प्रेशर भी लोगों के ऊपर बढ़ रहा है। तो ये सिर्फ नौकरी पेशा हम उस स्थिति में आकर के हमारा प्रेशर ज़्यादा बन जाता है, हम स्ट्रेस ज़्यादा लेने लगते हैं, या आजकल क्योंकि हम कई केसेस ऐसे देख रहे हैं कि बच्चों में चिड़चिड़ापन आता है, तो ये तो छोटी उम्र है, उतना ज़्यादा क्या प्रेशर, क्या पढ़ाई का बोझ भी इतना ज़्यादा बना दिया गया है कि अब जो छोटे छोटे कम उम्र के बच्चे हैं वो भी स्ट्रेस लेने लगे हैं? हाँ, देखिए ऐसा है कि जैसा कि मैडम अभी बता रही थी, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो पहले के लाइफस्टाइल से बहुत भिन्न हो गया है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि बच्चे परिवार में रहते हैं या अपने बड़ों के संपर्क में आते हैं, तो जो मदर को जो एंजाइटी है वो बच्चे में भी ट्रांसमिट होती है। अगर मदर उसको लगातार ये कहती रहती है कि बेटा पढ़िए पढ़िए, पिताजी उसको कहते हैं तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो ये चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चे को भी प्रभावित करती है। उसको ये लगता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है और मदर इतना घबरा रही है, तो अगर मदर घबरा रही है तो बच्चे में भी घबराहट के लक्षण आने लगते हैं। उसको भी एक तरह से वो मदर और फादर जो है वो अपनी एंजाइटी जो है वो बच्चों में ट्रांसमिट करते हैं, एक बात। दूसरी क्या है कि मदर फादर खुद बहुत स्ट्रेस में रहने लगे। जिस तरह का लाइफस्टाइल है, लोग जिस तरह से डिजिटल युग में जी रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले बहुत थी, लोग सोशली कनेक्टेड होते थे। मेंटल हेल्थ हम किसको कहेंगे? मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि जो व्यक्ति है, मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट ए गुड मेंटल हेल्थ। किसी को कोई मानसिक बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंटली हेल्थी। मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि उसको साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल एडजस्टमेंट जो है वो उसका एक बैलेंस है वो बना के चलता है। और कभी भी इनमें डिस्टरबेंस आता है तो मन का शरीर पे और शरीर का मन पे असर पड़ता है। अगर हम रोजाना व्यायाम करते हैं तो इसका असर हमारे मन पे भी पड़ता है। अगर हम मन हमारा ठीक है तो इसका शरीर पे भी असर। ठीक है, तो यानी कि फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ मोबाइल फोन के जरिए सोशल मीडिया पर हम अपनी कम्युनिटी एक बिल्ड कर लेते हैं, जो कि आज के समय में ख़राब है। आपको फ़ोन पर नहीं बल्कि आपको सीधे 1 to 1 लोगों से कनेक्ट करके रखना चाहिए, परिवार के लोगों से आप बातचीत कीजिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जो आपने उठाई कि बच्चे आजकल चिड़चिड़े होने लगे हैं। असल में क्या है कि ये एक तरह का प्रेशर कुकर इफेक्ट है। छोटी छोटी बातें बच्चों के दिमाग में भरती रहती है, फिर अचानक आउटबर्स्ट होता है तो बच्चे लड़ पड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, कुछ भी कर देते हैं। आप देखो विदेशों में भी जहाँ गन कल्चर है, एक दिन कोई बच्चा एक गन लेके आता है और वो डिस्क्रिमिनेटली शूट कर देता है क्लास फेलो को, टीचर्स को। हमारे यहाँ भी ऐसे बच्चे आते हैं जो वैसे शांत दिखते हैं ऊपर से, पर एक दिन वो अचानक इस तरह का व्यवहार करते हैं कि सब हतप्रभ रह जाते हैं कि ये इसने क्या किया। तो बच्चों को, छोटे बच्चों को पीट देना, इवन ऐसे भी केसेस हैं कि अपने किसी क्लास फेलो के पे वो गंभीर इंजरी या यहाँ तक कि हत्या तक के केस देखने में आने लगे हैं। तो इतना छोटा बच्चा जिसको हम सोचते हैं कि ये तो अभी मासूम है, वो अगर इस तरह से इन परिस्थितियों में रहता है तो ये वाकई बड़ी चिंतनीय। और बच्चों के केस में सर एक चीज़ और भी नजर आती है कि बच्चे जो हैं वो बहुत हद तक अपने आसपास और अपने पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अगर आप अपने घर के अंदर गुस्सा करते हैं, एंगर दिखाते हैं, तो वो बच्चे अडॉप्ट करते हैं और वो आज नहीं तो कल उसको एक्सप्रेस भी करना जानते हैं, वो कभी ना कभी उसी चीज़ को करते भी हैं। हमारे साथ स्पीच योगा टीचर भी कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। निवेदिता जी, बहुत स्वागत है आपका NDTV राजस्थान पर। मैं आपसे रिएक्शन लूँ, लेकिन उससे पहले मैं जरा भावना जी को जोड़ रहा हूँ। भावना जी, इसमें खान पान का कितना असर है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं भाई। आजकल जो है लोग जंक फूड पर ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि कोरोना के बाद से लोगों ने बहुत अपनी सेहत को लेकर के कॉन्शियस हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस जंक फूड की दुनिया से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसके बारे में पता भी है कि नुकसान है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको खाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जंक फूड एक बहुत बड़ा हमारा फैक्टर है जो कि आजकल मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है।
अगर हमें अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है तो जैसे बैलेंस डाइट हमारे लिए बहुत जरूरी है। किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की बात हम नहीं करेंगे, हमें प्रोटीन्स भी चाहिए, हमें अच्छा फैट भी चाहिए, हमें हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है, हमें एक्सरसाइज प्रॉपर रखनी है। और जंक फूड का आजकल आप देखो, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब लोग इसके एडिक्ट हो चुके हैं। एक तो इतना इजीली अवेलेबल है ये, और किसी को भी लगता है कोई चीज अच्छा हुआ है तो जंक फूड खाना है। इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स डाले जाते हैं जिससे आपको बार बार वही चीजें खाने की क्रेविंग हो। जैसे सपोज इसमें ट्रांस फैट है, इसमें मैदा है। आप मैदा एक दिन खाते हो तो 3 दिन तक वो डाइजेस्ट ही नहीं होती है। और इससे जो हार्मोन सिक्रीट होंगे वो आपको इसलिए बार बार आपको करेंगे अवेयर कि आप यही चीज खाओ। उससे क्या होगा कि आपका मोटापा भी बढ़ेगा, जो अगेन आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सबसे पहले हमें जंक फूड खाने की आदत को किसी ना किसी तरह कम करना है। अगर बच्चों को लेना ही है तो आप प्रेफर करो कि घर पे उसको बना के दो। तो एटलीस्ट आप जैसे जो मैदा यूज हो रहा है, जो ट्रांस फैट यूज हो रहा है, उसकी जगह घर का आटा यूज कर सकते हो, या अच्छा वाला फैट आप उसमें यूज कर सकते हो। ताकि चीज आपको वही मिलेगी लेकिन उसके जो इल इफेक्ट्स हैं वो किसी हद तक कम होंगे। ठीक है, मैं इसमें नितेश जी को जोड़ लेता हूँ, क्योंकि सामाजिक रूप से एक जन भागीदारिता इसमें लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, वो अपने आप में स्ट्रेस में, जिनके पास नौकरी है उनका काम का प्रेशर है, इस वजह से स्ट्रेस में है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अच्छे नंबर लाने हैं, वो इस वजह से स्ट्रेस में है। तो हर किसी को, बिल्कुल सही कहा भरत जी ने, कि प्रेशर कुकर बना करके रखा हुआ है। और इसीलिए आपको जो है वो, आप किसी भी कंडीशन में हो, आपको खुश रहना सीखना चाहिए, वो सीखना आना चाहिए। और क्योंकि परिस्थितियां हर किसी के साथ अलग अलग समय पर अलग अलग दिखाई भी देती हैं और होती भी हैं, तो उससे टैकल करने के लिए नितेश जी हमें बहुत हद तक परिवार के अंदर भी बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। हमें शुरुआत से एक हेल्दी लाइफ कैसे जीनी है, कैसे बिना स्ट्रेस के आपको जीना है। ज़रूरी नहीं कि आपकी अच्छी वही नौकरी लगे जो आपने मान करके चले हैं, लेकिन उसके अलावा जो आपको मिला है आप उसमें भी अपनी खुशियां ढूंढ करके अपने आप को आगे ग्रो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, अभी भरत सर ने कहा कि स्टूडेंट्स हैं और जो बाकी लोग हैं वो प्रेशर कुकर की तरह हैं। सीन ये है कि नौकरी पेशा नहीं, स्टूडेंट्स सुसाइड भी इंडिया के अंदर है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों नौकरी पेशा नहीं, जो बेरोजगार है, जो अभी जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 10th क्लास के बच्चे हैं चाहे 12th क्लास के बच्चे हैं, उनके सुसाइड्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सर मेन कारण ये है कि स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ के लिए, परिस्थितियों के लिए तैयार ही नहीं है। उनकी पेरेंटिंग, उनके लालन पोषण का पालन ऐसा हुआ ही नहीं है कि वो परिस्थितियों से जूझ पाए। अगर कोई स्टूडेंट है, आज हम बात करते हैं कोटा में सुसाइड बढ़ रहे हैं, कोटा में सुसाइड बढ़ने का मेन कारण यही है कि उनको पता ही नहीं है, वो घर से आ गए कि उनके साथ आगे होने क्या वाला है। वो असफल भी होंगे, टेस्ट में नंबर भी उनके कम आएंगे, उनको वो अकेलेपन के भी शिकार होंगे। ये चीजें उन्हें 12th तक कभी समझाई नहीं गई ना, कभी उन्हें कभी सेक्स एज में, आप एक टॉपिक ऐड करना चाहूंगा, सेक्स एजुकेशन और जेंडर एजुकेशन, ये दोनों बहुत अहम रोल अदा करते हैं मेंटल हेल्थ के मायने में। और घर का माहौल, जब एक तरफ बर्तन बज रहे हैं, एक तरफ मम्मी पापा है किसी के लड़ाई कर रहे हैं, तो वो बच्चा उनसे क्या सीख लेगा, उसके मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। उसके वो एक तरफ स्कूल जा रहा है, एक तरफ घर में उस दिमाग में उसके जो घर में लड़ाई हुई है, पहले घर का परिवार वो चल रहा है। तो बहुत सी चीजें मैटर करती है। मैम ने अभी खाने पीने की बात कही। खाने पीने की ये है सर कि स्टूडेंट्स है वो बाहर रह रहे हैं, जो घर से निकल के आते हैं तो उनको ये लगता है कि जो ये फास्ट फूड है इनसे ही पेट भरा जा सकता है। घर में मम्मी खाना बना के दे देती है वो बात अलग है, पर अभी पिज्जा और मोमोज का दौर चल रहा है, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पे। ठीक है, लेकिन पेट तो भर जाता पर मन नहीं भरता। मन नहीं भरता है, यानी कि खान पान भी इसका बड़ा असर रहता है। और साथ ही आपका आसपास का माहौल कैसा है ये भी निर्भर करता है कि आप कैसा सोचते हैं, आप कितना स्ट्रेस लेते हैं, ये आसपास की चीज़ों पर भी निर्भर करता है। लेकिन हम जो हमारी एक्सरसाइज होती है, हम अपने शरीर को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के ज़रिए या फिर दूसरी और एक्टिविटी के ज़रिए हम और ज़्यादा ठीक कर सकते हैं। निवेदिता जी से ज़रा जान लेते हैं। निवेदिता जी, जो लोग क्योंकि ये कहा जाता है कि योग से बहुत कुछ होता है, तो योग में सारे समाधान हैं, तो कौन कौन से योग हैं जो कि लोगों को इस समय पर करने चाहिए जब मेंटल स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ अगर किसी की ख़राब है, ज़्यादा स्ट्रेस में जी रहे हैं, ज़्यादा समय ऑफिस में दे रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना, तो ऐसे में योगा के ज़रिए कैसे हम चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं? जी, योगा आपने जैसा कहा कि ये अपने आप में एक सेल्फ हीलर है।
ये हील करता है। ये हम खुद से सेल्फ विद इन जाकर कैसे हील करते हैं, इसमें ब्रेथ वर्क जो होता है, जो हम ब्रीदिंग, जो सबसे फ्री है इस दुनिया में, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं ब्रेथ वर्क के थ्रू, वो ऑक्सीजन के थ्रू हम जैसे सांस लेते हैं और ब्रीदिंग प्रोसेस से और कुछ कंपोज ब्रीदिंग करके, कंट्रोल ब्रीदिंग करके हम कैसे कुछ आसन करके अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। सबसे अच्छा मैं बताऊंगी, अगर कोई बहुत स्ट्रेस में है, स्टूडेंट हो या कोई भी हो, उनके लिए योग निद्रा मेडिटेशन मैं बताऊंगी। इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग और स्ट्रेस बस्टर मेडिटेशन है ये एक तरह का, जिसमें हम शरीर के सारे अंग पे फोकस करते हैं और एक तरह से ये स्कैनिंग होती है बॉडी की, जो स्टूडेंट खुद जाते हैं और अपने शरीर को ऑब्जर्व करते हैं, और जैसे ही बॉडी रिलैक्स होती है माइंड रिलैक्स हो जाती है, बिकॉज हमारी बॉडी रिप्रेजेंट करती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। और जब बॉडी रिलैक्स्ड होगा, हर तरह से फिट रहेगा अंदर से, तो आपकी माइंड खुद ब खुद स्ट्रेस फ्री रहेगी और आप बैलेंस्ड रहोगे। तो योगा बैलेंस करता है आपकी लाइफ को, और स्ट्रेस फ्री आप नेचुरली हो जाते हो, खुद से हील करते हो खुद को। तो यानी कि योगा के जरिए बहुत कुछ आपका जो बहुत शरीर है एवरीथिंग, यू कैन अचीव एवरीथिंग थ्रू योगा। अच्छा शोभा जी, हम इसमें एडवाइस क्या दे सकते हैं, हम पेरेंट्स को भी, हम जहाँ पर छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों को भी, क्योंकि हम स्कूलों के अंदर भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया जाता है बच्चों को लेकर के, और ये शुरुआत हो जाती है, वहीं से शुरुआत होती है, जो आगे तक जो बच्चा है जब बड़ा हो जाता है, जब जॉब करने तक लगता है, तो वो उस सांचे में ढल चुका होता है, वो प्रेशर लेता रहता है। पहले जो है पढ़ाई का प्रेशर होता है, उसके बाद जॉब का प्रेशर होता है, जॉब मिलने का प्रेशर होता है, फिर जॉब लग जाती है तो काम करने का प्रेशर होता है ना, आखिर तक फिर सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो हमें शुरुआत से पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षित करना है, लेकिन आप उनको किसी प्रतिस्पर्धा की रेस में मत दौड़ाइए, ये भी हमें सोचना होगा। स्कूलों को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और साथ ही सोशल एक्टिविटी इसके लिए हमें करवानी चाहिए। तो कैसे हमें और क्या करने की ज़रूरत है इसमें? सबसे पहले तो जो हमारी स्टार्टिंग होती है ना, वो स्कूल से ही हो जाती है कि 1 मार्क्स इसमें कम क्यों आया, या आपके 5 मार्क्स इसमें कम क्यों आए, परसेंटेज कम क्यों रह गई। टीचर्स का भी ये रोल बनता है कि उन्होंने सेट कर दिया कि परसेंटेज, इतनी परसेंटेज होगी तभी प्राइज मिलेगा, तो बच्चों को भी वहीं से कंपटीशन शुरू हो जाता है। और जो बच्चे कंपटीशन में हमेशा अव्वल रहे हैं, जिनको ज्यादा पाने के जो एम्बिशियस होते हैं, उनको लास्ट तक भी यही ट्रेड डेवलप रहते हैं। अगर उन्हें कहीं भी कम मार्क्स आते हैं या कहीं भी हार का सामना करना पड़ता है, तो उनमें भी मेंटल डिसऑर्डर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा ये है कि सेल्फ केयर भी बहुत जरूरी है। दूसरा, आप अपना एफर्ट करें। पेरेंट्स हमेशा बच्चों को गाइड करें कि आप बेटा अपना बेस्ट करो, रिजल्ट का जो भी होगा देखा जाएगा, आपने आज तक बेस्ट किया है, आगे भी बेस्ट करोगे। हमेशा उनको पॉजिटिव एंड वार्म रिगार्ड दें, ना कि उनको इस सब बातों पे क्रिटिसाइज करें कि आपके तो इतने कम नंबर आए हैं, उसके तो बहुत ज्यादा आए हैं। तो हमेशा अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन ना करें, 5 उंगली बराबर नहीं होती है, ठीक है। कंपैरिजन नहीं करना है, बच्चों को पॉजिटिविटी सिखानी है। दूसरा, हमेशा बच्चों का रूटीन सेट करें जिसमें उनकी हमेशा 1 आवर की कम से कम फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, जिसमें कि वो बच्चा एक टीम वर्क सीखे, साथ खेले, ठीक है, और उनके साथ टीम वर्क सीखे कैसे दूसरे को कंप्लीट किया जाता है, ताकि वो ट्रेड आगे के लिए भी डेवलप हो। उसके अलावा उसमें आप उनका सब चीज का प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, खेलने का भी और पढ़ाई का भी। और जो मोबाइल है, या तो उसको बहुत ही कम दें और वो भी अपने सामने दें। तो गैजेट का जो टाइमिंग है वो भी थोड़ा कम किया जाना चाहिए। उसके बाद रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, कुछ योगा है, और उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाइए। और सेल्फ केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड बैलेंसिंग विद द वर्क। ठीक है, मैं इसमें भरत जी को जोड़ रहा हूँ। भरत जी, इसमें एक चीज़ और है, हम देखते हैं आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वहाँ पर नशे का जो सेवन है वो ज़्यादा होने लगा है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अब देखिए कि मल्टीनेशनल कंपनीज के बाहर जो शॉप्स हैं वहाँ पर या तो स्मोकिंग की लोगों को बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। तो इसका कारण क्या है? ये क्योंकि ये एक रिपोर्ट के जरिए ये भी कहा जाता है कि मेंटल हेल्थ अगर ठीक नहीं है, आप ज़्यादा प्रेशर में आ रहे हैं, तो लोग इस तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं, नशे की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, नींद कम लेने लगते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके ऊपर इम्पैक्ट डालने लगती हैं। तो ये सच है? देखिए, इस वर्ष की जो मेंटल हेल्थ की जो थीम है, वो भी जो आप कह रहे हैं उसी पे है, प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। मतलब आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपका मेंटल हेल्थ कैसा होता है। ये जो कॉरपोरेट सेक्टर की दुनिया है, इसमें हर चीज़ के टारगेट हैं और एक गोल है
जो आपको हर हालत में पूरा करना है, और ये गोल बढ़ते ही रहते हैं। तो लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, और जब से ये डिजिटल युग आया है तब से ऑफिस भी उनके साथ ही चलता है। हमें भी आजकल कई बार सीधा मोबाइल पे आदेश मिलता है कि ये रिपोर्ट अभी भेजनी है या ये काम अभी करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले जैसे होता था कि आप ऑफिस से निकल गए तो अब आप अगले दिन ऑफिस आएंगे। तो ये एक काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उससे बचाव का तरीका सामान्यतः जैसे आपने कहा कि सिगरेट लोग पीते हैं, दूसरे नशे करते हैं। सिगरेट में निकोटीन होता है, वो टेम्परेरीली दिमाग को थोड़ा सा अलर्ट करता है। तो जब लोग थकने लगते हैं तो वो सिगरेट पीते हैं, और उनसे उनको एक बार तो थोड़ी अलर्टनेस लगती है, लेकिन बाद में इसकी लत होने लगती है और उनको हर थोड़ी थोड़ी देर में सिगरेट की तलब होती है। यही बात शराब के साथ है। शराब पीने से हल्का एंजाइटी इफेक्ट आता है, तो थोड़ा व्यक्ति थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करता है, पर ये भ्रम है। धीरे धीरे उसको इतनी आदत हो जाती है कि वो बिना शराब के नहीं रहता, और इस सेहत के लिए तो बहुत इसका खतरनाक ये जिसका मूल कारण ये है कि हम अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये कॉर्पोरेट सेक्टर की दुनिया में काम काम और काम, और टारगेट टारगेट और टारगेट, अगर यही चलता रहा तो एक दिन आप देखिए कि बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी पोजीशन पे है, अच्छी सैलरी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी मेंटल हेल्थ खराब है। इवन बड़े बड़े लोगों के सुसाइड के केसेस भी सामने आते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत गंभीर विषय है। भावना जी, इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? इसमें कुछ कहना चाहती हैं कि भाई ये जो आजकल ये जो सिस्टम हम बन चला है, जिसका हम हिस्सा भी हो गए हैं, अब इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या, और हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा संदेश। बेसिक बचने के लिए है कि बहुत सारी चीजें तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा स्ट्रेस लेवल है आम आदमी का, उसको किस तरह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं, या अपने लाइफ स्टाइल में क्या हम बेसिक चेंजेस कर सकते हैं जिससे ये सारी चीजें हमें कम इफेक्ट करें। जैसे सिंपल तौर पे आप एक्सरसाइज एक हमारा बेसिक पार्ट होना ही चाहिए। अब इसमें यह नहीं है कि आप गए और खाली जिम ज्वाइन कर लिया। आपको सिंपल पार्क में चले जाओ, लोगों से मिलो, वॉक करो या ब्रिस्क वॉक करो। सिंपल, ये हर कोई कर सकता है, इंजरी प्रूफ है, आपको किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। हेल्थी लाइफ स्टाइल के लिए एक बेसिक बैलेंस डाइट आपको लेनी है। अगर आप बहुत ज्यादा बाहर का खाना खा रहे हो, एटलीस्ट उसको मिनिमाइज कर दो। अपनी डाइट में, जैसे सर ने का मूड को थोड़ी देर के लिए रेगुलेट हो जाता है तो वो शराब का सेवन कर लेते हैं या सिगरेट का सेवन कर लेते हैं, तो मैं इसमें बोलूंगी अगर आप डाइट में अपना प्रोटीन का पार्ट पूरा ले रहे हैं, तो प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गए, जो कि हेल्दी हार्मोन्स हैं, वो आपको हैप्पी फील कराएंगे। तो अगर आप अपने हर मील में एक प्रोटीन का आइटम रख लो, जैसे 3 हमारे मेजर मील है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, तो तीनों में आप इंश्योर करो कि एक प्रोटीन का आइटम हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, शाम में, दिन में हम दाल और पनीर ले सकते हैं। तो अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है तो प्रॉपर अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं। फाइबर जरूर ऐड करें डाइट में। साथ में हाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रॉपर पानी भी पिएंगे तो हमारे मूड को रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है। एक्सरसाइज हमने पहले ही बात करी है, पानी का इंटेक हो गया, बैलेंस डाइट हो गई। इसके अलावा सबसे जरूरी है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें फ्रूट्स को खाना है, पीना नहीं है। जैसे जूसेस वगैरह है, बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, सब लोग सोचते हैं कि फटाफट जूसेस ले लो। जूसेस ना लेके हमें फ्रूट्स खाने हैं। ठीक है। अच्छी क्वालिटी का फैट्स हमें लेना है, जैसे नट्स हो गए, सीड्स हो गए हमारे। तो ये सब बेसिक अपनी अगर डाइट में हम ऐड कर लेते हैं तो हम काफी हद तक इस स्ट्रेस को रेगुलेट कर सकते हैं। साथ में नींद का एक बहुत अच्छा रोल है। कम से कम 8 से 9 घंटे की हमें नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। ठीक है, 8 से 10 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। और जो हेल्थ डाइट है, कैसे आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेना है और लंच आपको किस तरीके का होना चाहिए, खाना पीना आपका कैसा होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ये इसके बारे में बताया है। निवेदिता जी को जरा जोड़ लेता हूँ। निवेदिता जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नींद नहीं आती है। अब स्ट्रेस के कारण जो है वो रात भर सोते नहीं है। अब ये जो एक दो दिन से शुरू होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अब इसके लिए भी क्या योग के अंदर कुछ खास योगा है जिससे इसमें इम्प्रूवमेंट आती है? जी, जैसे मैंने पहले बताया, योग निद्रा मेडिटेशन तो है ही बिफोर स्लीपिंग, अगर आप कर पाओ तो। पर अगर आप वो पॉसिबल नहीं है तो आप सोने के पहले 15 मिनट एक टाइम टेबल बनाओ कि सीधा बैठकर ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल एंड एक्सहेल कीजिए,
और अगर नाड़ी शोधा अनुलोम विलोम जिसे कहते हैं हम, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट नॉस्ट्रल बंद करके इनहेल एंड एक्सहेल, इस तरह से नाड़ी शोधन सब जानते ही हैं। और रिस्टोरेटिव योगा कुछ होते हैं। रिस्टोरेटिव योगा मतलब जो आपकी दिन भर की बहुत ही हार्डकोर वर्कआउट या हार्डकोर जो स्ट्रेस आउट लाइफ रहा है, उसको रिस्टोर, एनर्जी आपकी रिस्टोर करने के लिए थोड़े से वेरी लाइट एक्सरसाइजेज होते हैं जो पिलो के साथ आप बेड पे ही कर सकते हैं, जिसको रिस्टोरेटिव, जिसमें चाइल्ड्स पोज आता है, सेतु बंद आसन आता है, ये सब आसन आते हैं जिसको आप प्रैक्टिस करते हुए सोने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इंसोमेनिया, जो नींद नहीं आने का प्रॉब्लम है, वो दूर हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमारी ये उम्मीद है, हमारी ये कोशिश थी कि हम जितने लोग हैं जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, और जाहिर तौर पर किसी न किसी के जीवन में कुछ ना कुछ स्ट्रेस ज़रूर रहता है, और इसीलिए आपको अपने जीवन के अंदर खुशियां ढूंढने की भी ज़रूरत है। अगर आप खुश रहेंगे, छोटी छोटी खुशियां, क्योंकि हम बहुत बड़ा करना चाहते हैं। अगर किसी के पास कार है तो वो चाहता है कि भाई बहुत अच्छी कार हो, किसी के पास घर है तो वो चाहता है कि और बड़ा घर हो। तो ये जो उम्मीदें हैं ज़रूर आप कीजिए, आप कोशिश ज़रूर करते रहिए, लेकिन इस चक्कर में आप अपनी खुशियों को कहीं पीछे ना छोड़ दें, क्योंकि जो आज जी रहे हैं वही आपका आज है और वही आपका भविष्य भी है। क्योंकि आज अगर आप खुश रहेंगे तो वही आपका जीवन जो है आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन आपको अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे रखना है, ये हमारी कोशिश थी। आप तक हमने इस कार्यक्रम के जरिए वो सभी जानकारी एक्सपर्ट्स के जरिए पहुंचाई है। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।